तो चलो बेटे, आज इस वीडियो में ना हम प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं एनएलएम सीरीज की। अब सबसे पहले ना आप 10 सेकंड्स लो, क्वेश्चन रीड करो फटाफट। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। अब बेटे आप एक चीज़ समझो, यहाँ पे ना क्या हुआ है, ये फोर्स लगा के हम इस डब्बे को ना खींच रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रही है ये बात। अब आप एक चीज़ समझो, यहाँ लगेगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग दी धागा शुड रिमेन दी सेम। अब आप समझो ऐसा क्यों है, क्योंकि धागा इनएक्सटेंसिबल है। अगर ये ए से लेफ्ट पे जा रहा है ना, तो आप देखो ये पॉइंट की एक्सेलरेशन ए लेफ्ट पे आ गई, तो मेरे हिसाब से ये एंगल भी मेरे पास है 60 डिग्री आएगा। तो एक्सेलरेशन अलोंग दी स्ट्रिंग मेरे हिसाब से ए कॉस 60 आ रही है। तो ये बेसिकली इतनी एक्सेलरेशन से धागे को खींच रहा है, तो ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है बेटे a/2 आ गया। और अगर ये a/2 आया तो ये वाला डब्बा भी ऊपर की तरफ a/2 से जाएगा। पूछा गया है आप धागे के अंदर टेंशन बताओ जब ये एंगल 60 डिग्री था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया बेटे। जब ये एंगल 60 था, आपको धागे में तनाव बताना है। चलो शुरू करते हैं बेटे। अगर सबसे पहले मैं ब्लॉक ए की बात करूं, अगर ये टेंशन T है, आप समझो इसको, तो शायद ये T cos 60 होता और ये T sin 60। तो अगर मैं सॉल्व करूं ना ए वाले ब्लॉक को, तो मुझे देख के समझ आ रहा है लेफ्ट में लग रही है 50 और ये चल भी लेफ्ट में रहा है, तो लेफ्ट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लिख लेते हैं। 50 माइनस T cos 60 शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी एक्सेलरेशन ए ली थी। उसी तरह अगर मैं बी की बात करूं, बी की बात देखो बेटे, बी कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो मैं पता है क्या लिखूंगा, ध्यान से समझो, टी माइनस 30 नेट फोर्स शुड बी इक्वल्स टू मास, मास आ गया 3, इसकी एक्सेलरेशन मेरा बच्चा a/2 है, तो मल्टीप्लाई बाय a/2 करूंगा। मैंने दो इक्वेशंस बना दी हैं, यहाँ से हमें टेंशन चाहिए। अब फटाफट सॉल्व करके मुझे जल्दी से बता दो कि टेंशन कितनी आ रही है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया। अगर इन दो इक्वेशंस में किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।